सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 17। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तौ स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पिछले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल नहीं खाने वाले का, न तो बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो फिर किसका सिद्ध होता है? तो उसको भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य यथोचित आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी योग which rids one of woe is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions and regulated in sleep and wakefulness। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। दुख हा, दुखों का नाश करने वाला, योग मतलब योग। तो युक्ताहार विहारस्य यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मसु कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वप्नावबोधस्य यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही भवति सिद्ध होता है। तो जब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि ये योग इन लोगों का सिद्ध नहीं होता जो या तो बहुत खाते हैं या बहुत सोते हैं या बिल्कुल उपवास करते हैं या जागे ही ज्यादा रहते हैं, तो फिर शंका आ ही सकती है कि फिर भाई योग किसका सिद्ध होता है और कैसे सिद्ध होता है। उसको समझाते हुए भगवान अब आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि जो खाया जाए वो क्या है? आहार, आहार कहलाता है। और जो चलना फिरना रूपी घूमना फिरना जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? विहार। तो ये दोनों जिसके नियमित परिमाण में हो, एक निश्चित पैमाने में हो, एक यथा योग्य हो, और कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित परिमाण से होती है वो भी ठीक ठाक संतुलित रूप से काम करे, तो जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है। ऐसे यथा योग्य आहार और विहार वाले और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले योगी का यह दुख नाशक योग सिद्ध हो जाता है। सब दुखों को हरने वाले का नाम होता है दुख हा। तो ऐसा जो सब संसार रूपी दुखों का नाश करने वाला योग है, उस योगी का यह योग सिद्ध होता है, ये इसका मतलब है। यानी इस श्लोक में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करके जीवन में हम पालन करें तो ध्यान का अभ्यास बहुत सहज और सुलभ हो जाता है। और आत्म संयम के जिस श्रेष्ठ जीवन का, गीता जी तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बुक भी कहलाती है, तो इसमें यहाँ जिस आत्म संयम के श्रेष्ठ जीवन का वर्णन है और उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका भाव बहुत गंभीर है और अर्थ वो भी बहुत व्यापक है। देखिए, साधारण रूप से अगर कोई साधक को हम कहें कि भाई निस्वार्थ रूप से कर्म करो और बहुत अच्छा काम करो, चलो जाओ, तो ये वो समझकर ये अपना लेते हैं कि भाई अब तो बस यही काम करना है जो उन्हें आध्यात्मिक जीवन में सारी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, योग्यता प्रदान कर देगा। अब वो उसको इतने जोश और उत्साह से करते हैं कि जल्दी थक जाते हैं, उस कर्मों में इतना उलझ जाते हैं कि दूसरे कामकाज उनके जीवन के कर्तव्य रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उस जो एक स्वनिर्मित जाल है उससे बचने का उपाय श्लोक में दिखाया गया है कि आप अपना कार्यक्षेत्र चुने, बेशक चुने, चुनना ही चाहिए, लेकिन उसमें विवेक का उपयोग करना ही चाहिए और फिर
उसमें जो आपकी कोशिशें हैं, आपके जो प्रयत्न है, एफर्ट्स हैं, वो भी यथा योग्य होना चाहिए। कैसा भी कर्म करें आप, बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन उसमें अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो सरल शब्दों में इसका भाव देखें तो जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है ना, वह योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये बहुत सरल भाव इस श्लोक का है। अब हम इन शब्दों के भाव को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, युक्त आहार यानी आपका जो आहार है, वो भोजन है, वो किसी अच्छे माध्यम से कमाए हुए धन का हो, सत्य पूर्वक, न्याय पूर्वक, सात्विक हो, अपवित्र नहीं हो। भोजन अपनी जीभ के स्वाद के लिए न सोच करके नहीं किया जाए, लेकिन साधन बुद्धि से किया जाए, धर्मशास्त्र की दृष्टि से किया जाए, आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, और उतना ही किया जाए जितना सुगमता से आपको पच सके, शरीर के हमारे अनुकूल हो, जिससे ज्यादा नींद भी नहीं आए और कोई हमारे में खराबी शरीर में नहीं करे। यह सारा भोजन यानी आहार कहलाएगा युक्त आहार, यथोचित आहार, यथा योग्य आहार। इसी प्रकार विहार, विहार यानी घूमना फिरना, मनोरंजन, है ना, रिक्रिएशन, कुछ भी हम विहार में ये सब बातें अर्थ में लेते हैं, तो केवल उतना ही करें जितना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो। अगर आप व्यायाम करते हैं, योगासन भी है, तब तो न तो अधिक करें और न मतलब बिल्कुल ही नहीं करें, ऐसा भी नहीं हो। उसे कहा गया है युक्त विहार, यथोचित, यथा योग्य। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके वर्ण, धर्म, आश्रम, उसके अनुसार जैसा देश, काल, परिस्थिति जो मिल जाए, उसके लिए जो आपके निहित कर्म है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जा रहे हैं, जो विहित कर्म है, शास्त्रों के अनुसार है, अपने समाज, कुटुंबियों, सभी देश के हित के लिए हित बुद्धि से, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इन सब बातों से जो सेवा भाव से आप कार्य सारे करते हैं, शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक किया जाए, लेकिन इनमें जिसकी यथोचित चेष्टा हो। मतलब इतना भी नहीं करे कि उसमें थकान आ जाए, उलझ के रह जाए, एक दूसरा कर्तव्य कर्म छूट जाए, उसे यहाँ युक्त चेष्ट कहा गया है। फिर आता है युक्त स्वप्ना अवबोधस्य, यानी सोना भी इतनी मात्रा में जिससे जगने के समय आपको नींद और आलस नहीं सताए। बहुत ज्यादा अगर आपने नींद ही नहीं ली है तो फिर दिन के समय आपकी आंखें भारी रहेंगी, ऊँघते रहेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, झपकियां आएंगी। और फिर जो है बहुत ज्यादा सोते हैं तो भी आलस भर जाता है। तो कब सोना है, कितना सोना है, कब उठना है, कितना जगना है, ये सब चीजें यथा योग्य इंसान अपने हिसाब से सेट कर सकता है, लेकिन उसे ये सब चीजें यथा योग्य करनी चाहिए, जिससे किसी तरह की बाधा स्वास्थ्य में नहीं पड़े, योग में विघ्न नहीं आए। वही यथोचित सोना और जागना है। यहां एक अवबोध शब्द भी दिया है, जागृत अवस्था, यानी जैसा हम उपनिषदों के भाव को देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं, कोई विद्वान प्रेरणादायक शब्द कहे कि भाई लोगों अब तो जग जाओ, तो मतलब इसका मतलब नहीं कि वो सो रहे हैं, वो उन्हें चेतन करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं किसी चीज से। कहां तक सोते रहोगे, जागो, अपने समाज के लिए कुछ करो। तो फिर जो ये शब्द होते हैं ये भी उस अर्थ में, भाव में लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवबोध का कि आपको मानव जन्म मिला है तो आप कर्म में लग जाइए, भगवान में लग जाइए। सांसारिक संबंधों को में कहां तक डूबे रहेंगे भोग विलास में? कुछ तो साधना में समय लगाइए, कुछ तो समय आध्यात्मिक पथ पे चलने में लगाइए। तो इसका भी नाम हम कह सकते हैं कि जागना है भाव की दृष्टि से। तो यहाँ ध्यान योगी के आहार, विहार, चेष्टाएं, क्रियाएं, मतलब सोना, जागना, इन सब पांचों को युक्त, यथा योग्य कहने का मतलब यही है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति, जीविका, इन सब को लेकर के जो नियम है वो सबके एक समान नहीं चल सकते। अब जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से यह दुखों का नाश करने वाला योग, जिसे यहाँ योगो भवति दुःखहा ये कहा गया है, तो ऐसा ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग
सिद्ध हो जाता है। एक बात और, हालांकि यह श्लोक ध्यान योग के इसमें आया है, आत्मसंयम योग में आया है, फिर भी इस श्लोक को सभी साधक अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गीता जी तो एक तरह से लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट मंत्राज की जो है बुक है, तो फिर उसके अनुसार अपना जीवन बना सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। बस 4 बातों का आपने ध्यान रखना है। युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्म हो, युक्त सोना हो और युक्त जागना हो। और यही तो इस श्लोक का भाव है कि लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को भी संतुलित रखते हैं, निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। तो योग तो भगवान के साथ आत्मा का मिलन है जिसे हम कहते हैं, और भोग क्या है? ये सांसारिक इंद्रिय सुखों में लिप्त होना है। श्लोक में जो बातें कही गई थी वो एक तरह से चेतावनी है, जैसे कि लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर हो जाएगा, या मतलब सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वही बात तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 16वें श्लोक में कि यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल नहीं खाने वाले का, न तो बहुत सोने वाले का, और न ही बहुत हमेशा ही जागने वाले का सिद्ध होता है। ये एक तरह की चेतावनी है, एक तरह से सचेत किया जा रहा है, सावधान करने की बात है। तो वो ये सब क्यों? क्योंकि उससे शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, तब योग के अभ्यास में बाधा आएगी। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित करके योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के करीब 2500 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध ने भी तो ये उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग अपनाइए। कितनी अच्छी जो एक रोचक मतलब जो है उसके पीछे कथा है कि एक बार जो है गौतम बुद्ध जो है अन्न जल का त्याग करके ध्यान में लीन हो गए। कुछ दिनों की साधना के बाद कमजोर हो गए, चक्कर आने लगे, बैठे उठने रहना भी मुश्किल हो गया, मन को साधना में स्थिर रखना ही असंभव लगने लगा। तो कुछ गांव की औरतें वहां से निकल रही थी, उन्होंने जल से भरा हुआ मटका सिर पे रखा हुआ था और कुछ गीत गाते हुए जा रही थी। और गीत का भाव क्या था कि तानपुरे के तारों को इतना ढीला भी मत रखो कि उसमें से कोई सुर ना निकल सके, और न इतना कसो कि वे टूट जाए। जब ये शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े तो वो तो अचंभित हो गए कि महिलाएं ऐसे ज्ञान के शब्द गा रही हैं। तो उनका संदेश हम मनुष्यों के लिए भी है कि हमें भी अपने शरीर रूपी तानपुरे को न तो बिल्कुल ऐसा छोड़ दे कि वो योग साधना में लिप्त ही ना हो सके, कर ही नहीं सके, न इतना कसकर रखना चाहिए कि शरीर ही नष्ट हो जाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे, उनकी भी पहली प्रतिज्ञा थी, वो डायरी लिखते थे 20 साल की उम्र से, कि पहली प्रतिज्ञा थी कि खान पान संतुलित करो ताकि सुस्ती नहीं आए और अधिक मदिरापान भी नहीं करो। खैर, संदेश आत्मनियंत्रण का ही है। आत्मनियंत्रण वास्तव में वो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर और मन को सर्वोच्च आध्यात्मिक नियमों के अनुसार कार्य करने का आदेश दे सकता है। इसीलिए भगवान का आदेश है, संयम बरतो, हर चीज में अति मत करो। जो व्यक्ति भोजन और मनोरंजन में संयमी हो, सभी कार्यों में संयमी प्रयास करे, नींद और जागने में भी संयमी हो, उसके लिए योग इस जन्म और मृत्यु के कारण होने वाले सभी दर्द और पीड़ा को नष्ट कर देता है। यही इस श्लोक का सबसे अच्छा भाव है। अत्यधिक परिश्रम योग के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। अत्यधिक उपवास और अनिद्रा से शरीर को कष्ट देना योग का मार्ग नहीं है। संतुलित जीवन शैली योग है, स्वर्णिम मार्ग ही योग है, सामंजस्य और संतुलन ही योग है। 4 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। योग के लिए भोजन, मनोरंजन, काम, नींद और जागने में संयम बरतना जरूरी है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में फिर से इसका भाव समझ लें कि जो व्यक्ति परिमित मात्रा में आहार और विहार करने वाला है, पहली बात। दूसरी, जिसने अपनी चेष्टाओं को नियम में रखा हुआ है। तीसरी, जिसकी निद्रा और जागरण नियमित हैं, उसमें एक ऐसा अनुशासन योग आ जाता है जो सब दुखों का नाश कर देता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।